हे गाइस, वेलकम टू मोटर रॉक 10। कैसे आप लोग सब? आज दोस्तों XUV700 पर हम आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लाए, रिव्यूज, ओनरशिप रिव्यू, बहुत सारा वीडियोस आपको मिले, कंपैरिजंस भी हमने आपके लिए बहुत किए। लेकिन एक गाड़ी के साथ आप में से काफी लोग इसका कंपैरिजन मांग रहे हैं और वो गाड़ी आज हमारे साथ जुड़ी है। एक एक्सक्लूसिव वीडियो है सिर्फ आपके फीडबैक की वजह से और ये है टोयोटा की इनोवा हाई क्रॉस। जी हाँ दोस्तों, आज इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन होने वाला है और हम आपको बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है, कौन सी बेटर है, किस एस्पेक्ट में, किस में ज्यादा स्पेस है, बूट स्पेस किस में ज्यादा है, म्यूजिक सिस्टम किसका अच्छा है, हेडलाइट का थ्रो किसका ज्यादा बेटर है। ये सारे टेस्ट आप खुद भी चाहोगे तो डीलरशिप पे आप नहीं कर पाओगे और साथ ही में मुझे नहीं लगता कोई और आपके लिए इतनी टेस्ट लाता है। आपको केवल मोटर रॉक 10 पे ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। हमने इससे पहले XUV700 को बहुत सारी और 7 सीटर गाड़ियों से कंपेयर किया है, पर आज की बारी जो है इनोवा हाई क्रॉस के साथ है एंड दैट हैज कम ओनली एंड ओनली क्योंकि आप लोग के रिकमेंडेशंस बहुत आए। सो किस बात के लिए रुके, लेट्स गो। अब दोनों गाड़ियों के डिजाइन्स को मैं यहां कवर नहीं करने वाला हूं क्योंकि आपको पता है दोनों गाड़ी कैसे दिखती है। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन सबकी चॉइस पर्सनल रहती है, किसे पसंद आता है, किसे कोई डिजाइन पसंद आता है। बट मैं एक पॉइंट यहां हाईलाइट करना चाहूंगा कि दोनों गाड़ियों का जो फॉर्म फैक्टर है वो अलग है। XUV700 जो है एक SUV है एंड इनोवा हाई क्रॉस जो है इज मोर ऑफ एन MPV। पर टोयोटा ने कोशिश की है कि इस बार इनोवा को एक SUV टाइप फ्रंट दिया जाए, तो इसी वजह से दोनों गाड़ियों की रोड प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। एंड जब मैंने दोनों को साथ में देखा लाइक एक चूज़ करना मेरे लिए पर्सनली मुश्किल हो जाता है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, और वैसे भी हम डिज़ाइन के बेसिस पे कोई भी गाड़ी को पॉइंट्स नहीं देते हैं। लेकिन जब आप दोनों गाड़ियों को साइड से देखते हो, खास करके उनके टायर प्रोफाइल को, आप नोटिस करोगे कि हाँ, इनोवा हाई क्रॉस जो है एट द एंड ऑफ द डे एक SUV नहीं है। भले ही दोनों में आपको 18 इंच के व्हील आते हैं, लेकिन XUV700 का टायर ज़्यादा चौड़ा है और ज़्यादा लंबा भी है। सो इस वजह से आपको इसमें ज़्यादा बड़ा स्टांस मिलता है। साथ ही में दोनों गाड़ियों के अगर आप स्पेयर व्हील देखते हो तो उनकी साइजेस भी अलग है। इनोवा में जो स्पेयर टायर मिलता है वो 16 इंच का मिलता है, वेरएस XUV700 में जो स्पेयर टायर आता है वो 18 इंच का ही है, लेकिन उसका प्रोफाइल कम है, यानी कि आप उसे 80 के ऊपर नहीं ले जा सकते हो। वो सिर्फ एक टेम्पररी डोनट टायर आपके लिए दिया गया। वाइपर्स में इनोवा में आपको रेगुलर वाइपर दिया गया है जो मेरे हिसाब से क्लियर कॉस्ट कट किया गया है, वेरएस XUV700 में आपको हायर एंड का एरो ट्विन वाइपर दिया हुआ है जो ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा महंगा पड़ता है एंड ओवरऑल ये ज्यादा बेटर ग्लास को भी क्लीन करता है। हाई क्रॉस की अगर आप चाबी देखते हो तो इसमें आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का ऑप्शन दिया गया है, वेरएस XUV700 की भी चाबी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन साथ में आपको ये फ्लिप की भी देती है। दोनों गाड़ियों में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, खास करके अगर आप टॉप एंड की बात करते हो। जब हमने हेडलाइट टेस्ट किया तो इनोवा की इसका थ्रो और स्प्रेड थोड़ा और स्ट्रॉन्गर हो सकता था, क्योंकि टोयोटा हमेशा से स्ट्रॉन्ग आपको हेडलाइट्स देते आया है। हाउएवर हाई क्रॉस में ये इम्प्रूवमेंट की सख्त जरूरत यहाँ दिख रही है हमको। साथ में XUV700 की भी लाइट का थ्रो एंड स्प्रेड बहुत ही जबरदस्त है और इसमें एक फीचर आता है विच इज ऑटो बूस्टर लैंप। ये फीचर जितना हम अंडररेटेड समझते हैं उतना ही काम का है। जब आप 80 के ऊपर जाते हो एट हाई बीम, आपको एक सेट ऑफ लाइट्स आ जाती है जो इसे और बेहतरीन लाइट देती है, जिससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है एज अ ड्राइवर। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले तो आपको इनोवा हाई क्रॉस में 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है एंड XUV700 में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बूट स्पेस की बात की जाए तो वहां पे इनोवा इज क्लियरली लीडिंग। एक तो इसका टेलगेट इलेक्ट्रिकली खुल जाता है, साथ में जब थर्ड रो भी अगर आप देखते हैं रेस्ड तो आपके पास अच्छी खासी जगह है टू कीप अ लॉट ऑफ स्टफ। जब थर्ड रो को फोल्ड करते हैं तब तो बहुत जगह हो जाती है। अगर आपको एक रोड ट्रिप पे जाना है और काफी ज्यादा सामान लेके भी जाना है तो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इन द इनोवा हाई क्रॉस। XUV700 का अगर आप थर्ड रो रेस करके बूट स्पेस देखते हैं तो डिसेंट इनफ है। एक मीडियम, एक स्मॉल साइज का सूटकेस यहाँ इजीली बैठ जाता है, बट जब आप इसे फोल्ड करते हैं तब भी आपको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। अब दोनों गाड़ियों में बूट स्पेस अच्छी है, लेकिन इनोवा हाई क्रॉस डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बूट स्पेस देती है।
इनोवा हाई क्रॉस की अगर फ्रंट सीट की बात करते हैं तो यहाँ चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। सेकंड रो में जब जाते हैं तो यहाँ पे चढ़ने उतरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाइट भी जस्ट सफिशिएंट है। पर अगर आपने उसका डोर पूरा खोल दिया तो उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत है, क्योंकि थोड़ा एस्थेटिकली इनकरेक्ट जगह पे उसको लोकेट किया गया है, जिस वजह से आपको एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। XUV 700 के फ्रंट रो में भी चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, रियर में भी चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर XUV 700 थोड़ी ऊंची है तो इनोवा हाई क्रॉस इज मच मोर इजियर टू गेट इन एंड आउट ऑफ इट। अब जाते हैं गाड़ियों के अंदर और बताते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है ऑन द इनसाइड। इनोवा हाई क्रॉस के अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो ये ऑल न्यू है। अब यहाँ पे भी आपको टच स्क्रीन अच्छी खासी मिल जाती है, आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, एंड इवन अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो आपको यहाँ हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर मिल जाता है। अब इस गाड़ी की सीट्स काफी वाइड हैं एंड दे आर रियली सपोर्टिव। इसमें हमने लंबे सफर की जर्नी नहीं किया बट दे डेफिनेटली फील अ लॉट कंफर्टेबल। सीट्स ना केवल वाइड है बट जो उनको एक्स्ट्रा साइड सपोर्ट की जरूरत है वो एकदम बोलते हैं ना, एकदम ऐसा कंफर्टेबल टाइप फील हो रहा है यहाँ पे। सो आई फील ये सीट्स थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी देन द XUV 700 फॉर श्योर। XUV 700 फिर भी थोड़ी नैरो इसके सामने फील होती है, दो दे आर वाइड इनफ, बट ओवरऑल आई फील ये सीट शायद ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी फॉर अ लॉन्गर जर्नी। अब इनोवा हाई क्रॉस में भी आपको काफी सारे यूनिक फीचर्स आते हैं, जैसे इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स आते हैं ओवर द XUV 700। साथ में इसमें आपको ऑटोमन सीट्स आते हैं सेकंड रो में, यानी कि अगर दो लोग पीछे बैठ के जा रहे हैं या अगर आप पीछे ही बैठ रहे ज्यादा समय तो आप और रिलैक्स होके बैठ सकते हैं। आपके पास सन ब्लाइंड दिया गया रियर पैसेंजर्स के लिए। इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है गाड़ी के अंदर, एंड साथ ही में इलेक्ट्रिक टेलगेट तो मैं ऑलरेडी आपके लिए कवर कर चुका हूँ। एक फीचर जो इस गाड़ी में मिस हो जाता है, जो मैं XUV 700 में मेंशन करना भूल गया, वो है इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं दिया गया। अब अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात कर लूं तो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपको काफी सारी मिल जाती है हाई क्रॉस, पर इस गाड़ी का ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में टेस्ट नहीं किया गया, तो मेरे पास कोई स्कोर नहीं है आपको बताने के लिए। XUV 700 पहली चीज उसके अंदर आप आके नोटिस करते हो तो वो एकदम ज्यादा टेक्नोलॉजी फील्ड है। आपके पास बहुत ही बड़ी स्क्रीन है जो एक्चुअल में एक पूरा स्क्रीन सिस्टम लगता है, तो ये आपको काफी वेलकमिंग लगेगा और काफी फ्यूचरिस्टिक भी लगेगा। इसके टच पॉइंट्स काफी अच्छे, सॉफ्ट पॉइंट्स भी है, हार्ड प्लास्टिक भी है, मिक्स ऑफ बोथ कंडीशंस यहां दिया गया है। ओवरऑल इसकी सीट जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको कंफर्ट का बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी इस गाड़ी के अंदर। मैंने इस गाड़ी में मुंबई से अमृतसर, मुंबई से दिल्ली बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए हैं, और ऐसे नहीं कि एक या दो लोग जा रहे हैं, पूरी गाड़ी लोडेड गए हैं हम ऑन मल्टीपल रोड ट्रिप्स, एंड आई कैन क्लियरली वाउच एंड टेल यू कि ये गाड़ी की सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। सेफ्टी के मामले में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, 5 स्टार रेटेड है ग्लोबल एनकैप में, एंड साथ ही में इसकी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट जो है बहुत ज्यादा लंबी है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कार्स। अब अगर आप इसे हाई क्रॉस से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें, तो कुछ कुछ चीजें जो है आपको हाई क्रॉस में ज्यादा मिलेगी, कुछ ज्यादा इसमें मिलेगी। अब इसमें आपको क्या क्या ज्यादा मिलता है, इसमें आपको 7 एयरबैग्स आते हैं, विजिबी इसमें 6 दिए गए हैं। इसमें आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, साथ ही में आपको इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है, और साथ ही में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है फॉर स्मार्टफोन्स। आपके पास बहुत सारी चीजें, आई मीन डीजल है, ऑल व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी है, एडास में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसमें दिए गए। ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स, ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। ये गाड़ी का जो ऑटो बूस्टर लाइट्स है ये बहुत ही अंडररेटेड फीचर है, बहुत जबरदस्त आपको लाइट देते हैं। सो लिस्ट ऑफ फीचर्स दोनों गाड़ियों में अलग अलग है एंड काफी हद तक सिमिलर है पैकेज। एक डाउनसाइड जो XUV 700 का वो है कि इसकी ग्लास एरिया बहुत ज्यादा है, जो एक्चुअल में अच्छी चीज है, पर अगर आप धूप में गाड़ी ज्यादा चलाते हैं देन इन दैट केस आपको धूप लगती है और कैबिन काफी आसानी से गर्म हो जाता है। अब उसके लिए एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि इस गाड़ी का जो ग्लास है वो यूवी कट ग्लास टाइप होता, जिससे गाड़ी के अंदर लाइट कम आती, तो उससे कैबिन थोड़ी ठंडी ज्यादा रह सकती थी। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इनोवा में आपको हाइट एंड रीच दोनों मिल जाता है, XUV 700 में आपको हाइट एंड रीच दोनों अगेन मिल जाता है, तो दोनों में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। इनोवा हाई क्रॉस की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और इसमें आपको साथ में मेमोरी फंक्शन भी दे दिया गया है, और साथ में इसमें सीट वेलकम फीचर भी अवेलेबल कराया गया है। वेराज XUV 700 की ड्राइवर सीट में भी आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आता है विद मेमोरी फंक्शन, और साथ में इसमें सीट वेलकम फीचर भी अवेलेबल कराया गया है। इनोवा हाई क्रॉस का जो
टच स्क्रीन सिस्टम है वो यूआई बहुत ही बेसिक है एंड आई फील इसमें काफ़ी कुछ और किया जा सकता था. इट डजंट फील प्रीमियम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर XUV700 का स्क्रीन काफ़ी प्रीमियम फील होता है. अब दोनों में रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद रिस्पॉन्स. जस्ट दैट ओवरऑल जो XUV700 का यूटिलाइजेशन है ऑफ यूआई वो मच बेटर है. हाई क्रॉस आपको 360 कैमरा डेफिनेटली देता है एंड इसका कैमरा जो है डिसेंट इनफ है इन क्वालिटी. खास करके जब आप रात को देखोगे आप नोटिस करोगे कि इसकी क्लैरिटी थोड़ी और बेटर हो सकती है एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स यूजेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जस्ट दैट क्वालिटी थोड़ी और बेटर हो सकती है. XUV700 की कैमरा में इम्प्रूवमेंट आया था विद सॉफ्टवेयर अपडेट एंड तब से दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट 360 कैमराज आज के तारीख में. इवन आप रात को यूज़ करोगे तो आपको इसे इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड ग्रेन्स जो पहले बहुत थे वो बहुत ही मिनिमल हो गए और इसकी क्लैरिटी में एक मेजर बदलाव आ चुका है. इनोवा के फ्रंट डोर पैड में आप एक बॉटल लगा सकते हो 1 लीटर की. आपके पास दो कप होल्डर की स्टोरेज स्पेस भी दी गई है. आपके पास यहाँ पे ग्लव बॉक्स में भी अच्छी खासी जगह दी गई है फॉर एटलीस्ट डिसेंट इनफ थिंग्स टू गो इन. आपके पास आगे एसी वेंट के पास में भी एक कप होल्डर है टू कीप योर ड्रिंक्स कोल्ड और साथ ही में आपके पास एक बड़ा सा आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जो काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी डीप भी है. सेकेंड रो पैसेंजर्स के डोर पैड में 1 लीटर की बोतल यहाँ बैठ सकती है. उनके पास सेंटर में उनके पास आर्म रेस्ट है जहाँ पे 2 कप्स बैठ सकते हैं. थर्ड रो में उनके पास कप होल्डर्स है 2 जहाँ पे आप 2 कप्स ले जा सकते हैं ऑफ कोर्स एंड आपके पास फोन स्टोरेज भी है. XUV700 के डोर पैड में एक बॉटल बैठ सकती है इन द फ्रंट. आपके पास 2 कप होल्डर्स भी है. आपके पास डिसेंट इनफ स्पेस है, नॉट एज बिग एज द इनोवा हाई क्रॉस, पर आपका जो ग्लव बॉक्स है वो काफ़ी डीप है और यहाँ पे आप 2 बॉटलें जितना सामान इजीली ले जा सकते हैं. सो इट्स गुड इनफ इन साइज. सेकेंड रो में आपके पास 1-1 लीटर की डोर पैड में बॉटलें बैठ जाएगी. आपके पास 2 कप होल्डर रखने की जगह दी गई है और सेकेंड रो में आपके पास फ़ोन रखने की भी जगह दी गई है अलॉन्ग विद चार्जर. आपके पास सीट के पीछे भी अलग स्टोरेज है पॉकेट और थर्ड रो में आपके पास कप होल्डर भी एक मिल जाता है. यहाँ पे इनोवा हाई क्रॉस में आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट आगे मिल जाता है. साथ में वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है जो ऑप्शनल है. साथ में टाइप सी एंड USB चार्जिंग पॉइंट फ्रंट रो पैसेंजर्स के लिए. सेकंड रो पैसेंजर्स के पास 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स है एंड थर्ड रो में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है. XUV700 में आपके पास आगे में वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है. साथ में वो USB चार्जिंग पॉइंट्स भी साथ में मिल जाते हैं फ्रंट में. सेकेंड रो में आपके पास एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है एंड थर्ड रो में आपके पास 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है. अब इनोवा हाई क्रॉस के सेकेंड रो में हमें सिर्फ कैप्टन सीट्स मिलते हैं ऑन द हायर वेरिएंट. तो जब हमने यहाँ टेस्ट किया हमने नोटिस किया कि ओवरऑल 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं. उनके पास नी रूम मोर देन सफिशिएंट है. हेडरूम जस्ट ओके है एंड थाई सपोर्ट इज प्रीटी गुड टू. वहीं पे अगर हम थर्ड रो में देखते हैं तो क्लेम तो है कि 3 लोग बैठ सकते हैं, बट 3 लोग अगर बैठते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइट पोजीशन हो जाता है. इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि केवल थर्ड रो में 2 लोग ही बैठ के जाए. ओवरऑल अगर हम नी रूम देखते हैं इसका तो आप नोटिस करोगे कि नी रूम अच्छा खासा है एंड मैक्सिमम नी रूम तो बहुत जबरदस्त है. हेडरूम भी ओके है, नॉट अ लॉट अगर आप एक टॉल पैसेंजर हो. हाई सपोर्ट डेफिनेटली कुड हैव बीन बेटर, पर अगर मैं थर्ड रो दूसरी गाड़ी से कंपेयर करूं दिस हैज द बेस्ट हाई सपोर्ट कंपेरेटिवली. इसमें आपको सीट रिक्लाइन भी मिलता है जिससे आप ओवरऑल अपना कंफर्ट फर्दर एनहांस कर सकते हैं. XUV700 के सेकंड रो में जब हमने 3 लोगों को बिठा के देखा तो यहाँ पे आपके पास मोर देन सफिशिएंट जगह एंड देयर हैज बीन नो कंप्लेन एज सच. काफी अच्छा नी रूम भी है
यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम नी रूम भी काफ़ी अच्छा है, हेडरूम इज जस्ट डिसेंट, थाई सपोर्ट इसका काफ़ी बढ़िया है, इसकी सेकंड रो सीट रिक्लाइन होती है एंड साथ ही में जब आप थर्ड रो में गाड़ी में जाते हो तो यहाँ पे आपके पास 2 लोगों के बैठने के लिए सफिशिएंट जगह है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ज्यादा है तो आपके पास नी रूम ज्यादा नहीं रहेगी इन द थर्ड रो, और साथ ही में आपके पास हेडरूम की भी इतनी ज्यादा जगह नहीं रहेगी। पर अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से कम है तो आप इधर कंफर्टेबली बैठ सकते हो, बट थाई सपोर्ट इज नॉट वेरी एनकरेजिंग। XUV700 के थर्ड रो में आपको सीट रिक्लाइन भी मिल जाता है जिससे आपका ओवरऑल कंफर्ट भी एनहांस हो जाएगा। ऑलराइट, अब बारी है इनोवा हाई क्रॉस की। गाड़ी कर देते हैं स्टार्ट। एब्सोल्युटली नो नॉइस, कुछ आवाज़ नहीं है क्योंकि गाड़ी चालू हुई है ऑन हाइब्रिड मोड। सो अब डाल देते गाड़ी को इन द ड्राइव मोड एंड हियर वी गो। सो इनोवा हाई क्रॉस में जो नया है वो है इसकी क्वाइटनेस, क्योंकि क्रेस्टा जो है काफ़ी लाउड थी, उसमें वाइब्रेशंस बहुत थे एविडेंट, पर इस गाड़ी में आपको वो फील नहीं होता है। सेकंड, इनोवा हाई क्रॉस में एडवांटेज ये आ जाता है कि इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत लाइट है। आई कैन लिटरली चेंज माई लेन विद 2 फिंगर्स। सो ये एक और एक इसमें मेजर पॉइंट आ जाता है। थर्ड इज द फैक्ट कि ऑफकोर्स ये हाइब्रिड है जो पहले नहीं आता था, अब डीजल इंजन नहीं देती है इनोवा ऑन द हाई क्रॉस, इट्स ओनली ऑन द क्रेस्टा जो अवेलेबल कराया गया है। अगर मैं इसके पिकअप के बारे में बात करूँ, इफ आई जस्ट पुश द एक्सीलरेटर, काफ़ी आसानी से गाड़ी ओवरटेक कर सकती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा हार्ड एक्सीलरेटर दबा के रखता हूँ, यू लिसन टू द नॉइज, थोड़ा नॉइजी हो जाता है। जैसे सीवीटी गियर बॉक्स में कैसे होता है कि वो थोड़ा रेव होते रहता है हाई स्पीड्स पे, सो वैसे ही आपको यहाँ पे वो फील होता है। वरना द कार इज एब्सोल्युटली क्वाइट। ओवरटेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शहर में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, नो प्रॉब्लम, आप आराम से इसमें ओवरटेक कर सकते हो विदाउट एनी पॉइंट ऑफ कंसर्न। साथ ही में आपको एक और एक मेजर एडवांटेज इसमें ये आ जाता है कि दैट द कार इज़ वेरी इजी टू ड्राइव। आपको कभी ऐसे फील नहीं होगा यार क्या काश मेरी गाड़ी में लंबे सफ़र पे ले जा सकूँ, वो सब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जो इसका ड्रॉबैक ये कि अगर आप इससे पहले छोटी गाड़ी चला रहे थे एंड यू आर ड्राइविंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको बॉनेट के एजेस के लिए ना थोड़ा ऊंचा बैठना पड़ेगा, एंड क्योंकि बॉनेट थोड़ा स्लोपिंग स्टाइल का है तो इस वजह से एकदम एज नहीं दिखेगा। सो जजमेंट में आपको थोड़ा समय जाएगा, गाड़ी काफ़ी लंबी है, सो टू गेट यूज्ड टू इट आपको मे बी 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लगेगा, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ड्राइव द कार। तो वो हाईवे पे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है इवन फ्रॉम डे 1। अब एक और एक चीज़ जो इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है वो है इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी, पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है ऑन द सस्पेंशन, क्योंकि इसका सस्पेंशन जो है काफ़ी सॉफ्ट है, और जैसे आप खराब रोड्स पे जाते हो लो स्पीड्स पे, आपको फ्रंट में सस्पेंशन थोड़ा और बेटर होने की यहाँ गुंजाइश थी मेरी। अब देखिए ये गाड़ी बनाई गई है कंफर्ट के लिए, तो इसलिए इसके सस्पेंशन को सॉफ्ट रखा गया है। वैराज XUV700 को अगर आप दूसरे एंड से देखते हो तो इसका इस्तेमाल मेजरली होता है ताकि आप जब गाड़ी चलाएं तो आपको वो एक SUV थोड़ा स्पोर्टी फील मिले, तो दोनों सस्पेंशन सेटअप में वो एक डिफरेंस आ जाता है। अब क्योंकि मैं एक सिग्नल पे रुका हूँ, फिलहाल मेरी इंजन जो है बंद है, इट्स नॉट रनिंग एट ऑल। गाड़ी जो है केवल बैटरी पे चल रही है, तो AC, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ जो गाड़ी का चालू है वो फिलहाल सिर्फ बैटरी पे चल रहा है, जिससे मेरी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो शहर में आप ऑन एन एवरेज अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा चलाते हो 13 से 15 के बीच में आप फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर अगर आप ओपन रोड्स पे ज़्यादा चलाते हो आपको 18, 20, 22 तक का माइलेज ईजिली मिल सकता है इस गाड़ी में। साथ ही में जो ये स्विच करती है फ्रॉम बैटरी टू पेट्रोल या दोनों के पावर पे, तो इन दैट केस आपको ऐसे नहीं फील होता हाँ इंजन चालू होगी नॉइज आ गया, यू डोंट फील दैट पॉइंट एट ऑल। सो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया हुआ है, एंड आपकी ओवरऑल जो ड्राइव जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ रहने वाली है। प्लस क्योंकि आपको सीटिंग कंफर्ट अच्छा है, स्टीयरिंग लाइट है, आप एक्चुअल में गाड़ी पूरा दिन चला सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके जो मिरर्स है उसमें आपको वार्निंग आ जाती है अगर कोई आपके ब्लाइंड स्पॉट पे आता है, तो ये एक और एक बहुत अच्छा फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ गए XUV700 में। स्टार्टिंग द कार, पुटिंग इट इन ड्राइव एंड वी आर रेडी टू गो। सो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है क्या है? इसकी परफॉर्मेंस, चाहे आप पेट्रोल ले हो या डीजल, आपको जो आउटराइट पावर मिलता है ना, दैट्स अनकम्पेरेबल। आई मीन
जो डीजल इंजन आती है 450 Nm का टॉर्क देती है, आप एक्सीलेटर दबाओगे एंड यू आर जस्ट लिटरली फ्लाइंग ऑफ। सो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कि आपको जो पावर XUV700 देती है, स्पेसिफिकली टॉर्क इज अनमैच। पेट्रोल में भी आपको 200 PS का पावर आता है विच इज अमेजिंग। आपको XUV700 में ईज ऑफ ड्राइविंग डेफिनेटली मिलेगी। आपको बॉनेट के ऑलमोस्ट पूरे एजेस मिल जाते हैं, और अगर आपने इससे पहले बड़ी गाड़ी नहीं चली, आप छोटी गाड़ी चला रहे थे, यू आर ड्राइविंग अ बिग कार फॉर द फर्स्ट टाइम, आप रियलाइज करोगे कि आपको शायद एक हफ्ता मैक्सिमम लगेगा टू गेट यूज्ड टू इट। दो चीज़ों को, एक तो लेंथ, क्योंकि गाड़ी काफ़ी लंबी है, और क्योंकि गाड़ी चौड़ी है उस चीज़ में, वरना आपको ड्राइव करने में फ्रंट जजमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इन मोस्ट ऑफ योर ड्राइव कंडीशंस। अब इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लाइट है, यू कैन ड्राइव इट एन एंटायर डे, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। यू कैन ड्राइव दिस कार फॉर द होल डे और आप चला सकते हो। सीट्स भी कंफर्टेबल है, हमने इसमें काफ़ी लंबे रोड ट्रिप्स भी किए गाड़ी में, और हमको कभी ऐसे नहीं फील होगा कि यार काश गाड़ी थोड़ी और कंफर्टेबल होती, क्योंकि हमने इसमें मुंबई से दिल्ली, मुंबई से अमृतसर बहुत सारे रोड ट्रिप्स किए विद अ कम्प्लीटली लोडेड कार, बूट भी गाड़ी की काफ़ी भरी हुई है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स में हमें कभी स्ट्रगल नहीं आया है विद द XUV700। सो ड्राइव क्वालिटी, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, ये सब में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक एरिया जहाँ पे काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि XUV700 का सस्पेंशन बहुत नॉइजी है, सो इसको मैं आज यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये सस्पेंशन का इशू नहीं है। जो आपको आवाज़ आती है ना, वो दैट बॉइल्स डाउन टू द इंसुलेशन। अगर इसका अंडर बॉडी इंसुलेशन थोड़ा और बेटर होता था, आपको सस्पेंशन का जो नॉइज़ आता है रफ रोड कंडीशंस पे, वो नहीं आएगा। तो वो सस्पेंशन फॉल्टी होने का साइन नहीं है। ओवरऑल आपकी जो राइड क्वालिटी है गाड़ी की, वो काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट जब हमने इस पे राइड टेस्ट भी किया सेकंड रो में, 3 लोगों को पीछे बिठा के देखा और स्पीड ब्रेकर से चलाया गाड़ी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबली वहाँ से चली गई। सो राइड क्वालिटी, लो स्पीड्स एंड इवन एट हाई स्पीड्स में आपको कंसर्न नहीं होगा। इवन हमने इस गाड़ी को काफ़ी भगाया, आई मीन जब ये गाड़ी लॉन्च हो रही थी तब हमने महिंद्रा के ट्रैक पे से चलाया था एट अबाउट 170-180 की स्पीड पे। अब मुझे एग्जैक्ट स्पीड भी याद नहीं क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, पर जो क्वालिटी था ड्राइव का वाज फैंटास्टिक। हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कहीं पे भी कोई कंसर्न नहीं है। एक चीज़ यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, इस फ्यूल एफिशिएंसी। अब अगर आप पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हो गाड़ी की, तो वो आपको ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देगी। 200 ऑलमोस्ट 200 bhp का पावर देती है वो गाड़ी। तो आपको वहाँ पे गाड़ी का वेट देखोगे तो आपको 7 से 9 या 10 तक का एवरेज मिलेगा सिटी एंड हाईवे मिक्स। और अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो आपको 11-12 एट द मोस्ट, अगर आप एकदम कंफर्टेबली चलाते हो देन मिलेगा। पर आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल में नहीं मिलेगी। डीजल में आपका माइलेज 12 से 14-15 के बीच में जाएगा। अगर आप बहुत ट्रैफिक में चलाते हो तो आपका माइलेज शायद 11 के आसपास चला जाए, 10-11 चला जाए, लेकिन उससे कम आपके जाने के चांसेस बहुत कम है। सो ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। अब इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स दोनों गाड़ियों में आते हैं, बट डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें आपको एक कस्टम मोड आ जाता है जिसमें आप गाड़ी को फाइन ट्यून कर सकते हो, और उसमें आपको एक ईवी मोड आता है जो इसमें आपको नहीं आता है। और साथ ही में आपको दोनों में एडाज फीचर्स दिए हुए हैं। अब एडाज इसमें कुछ ज़्यादा है, उसमें कुछ ज़्यादा है, दोनों में आपको अच्छे खासे एडाज फीचर्स मिल जाते हैं। बट एडाज, काफ़ी लोगों की डाउट ये रहते हैं कि यार इंडिया में एडाज नहीं चलता है। एक्चुअली ये बात सही नहीं है। अब जो इतने एक्सप्रेसवेज इंडिया में आ रहे हैं इन द कमिंग ईयर्स, इससे बहुत लोगों को ट्रैवल करने की इच्छा होगी, बट साथ ही में वो ये रहेगा कि मैंने इतना लंबा सफ़र कभी किया नहीं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। एडास आपके उस कॉन्फिडेंस को एक्चुअली बढ़ाता है, आपको ड्राइविंग में असिस्ट करता है, जिससे आप एज अ न्यू कार बायर या ऐसा बायर जो ज़्यादा नहीं ड्राइव करते, उनको एक एक्स्ट्रा बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, अब मैं हाईवे पे जाऊंगा तो दिस एडास विल हेल्प मी स्टे इन द लेन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। स्पीड ब्रेकर टेस्ट में हमने नोटिस किया कि इनोवा की सीट्स काफी कंफर्टेबल है एंड आपको झटके ज्यादा महसूस नहीं होते। XUV700 भी काफी कंफर्टेबल है, जिस दैट इनोवा थोड़ी ज्यादा सॉफ्टर है कंपैरेटिवली, तो वो थोड़ी बाउंसी है, अ लिटिल मोर देन द XUV700। हाई क्रॉस को अपहिल क्लाइंब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से गाड़ी चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। देयर इज एब्सोल्युटली नो इनकन्वीनियंस इन इट। वहीं पे XUV700 भी पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, चाहे आप पेट्रोल चलाओ डीजल चलाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये गाड़ी बिना किसी स्ट्रगल के आराम से पहाड़ पे चढ़ जाएगी। ब्रेकिंग टेस्ट में इनोवा की ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया, देयर इज नो कंप्लेंट्स विद दैट। XUV700 की ब्रेकिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है।
सो गाइज ये था हमारा आज का कंपैरिजन इन दोनों 7 सीटर गाड़ियों को। यहाँ पे हमने कोशिश की आपके लिए सारी डिटेल्स पहुंचाने की, एंड आई नो इट गेट्स डिफिकल्ट एट टाइम्स कि ये गाड़ी लूँ, ये लूँ, इसका लोअर वेरिएंट ले लूँ क्या, दोनों में से किसी का। मेरे ख्याल से लोअर वेरिएंट बेटर है, एंड हम आपके लिए यहाँ टॉप एंड ही ला पाते हैं क्योंकि हमें टॉप एंड ही जनरली मिलता है फ्रॉम कंपनीज टू रिव्यू। सो इस वजह से हम आपके लिए लोअर एंड का जनरली वीडियो नहीं ला पाते। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंपल सोल्यूशन बनाया। आप चाहो तो हमसे फ़ोन कॉल पे, जी हाँ, आप हमसे फ़ोन कॉल पे जुड़ के आपके जो कार बाइंग डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, motoroctane.com/car-consultancy पे चले जाइए, वहाँ अपने कुछ डिटेल्स फिलअप के दीजिए एंड बुक योर कॉल टाइम विद एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी गाड़ियाँ ड्राइव की हुई है, और वो आपको बताएंगे आपके लिए एज अ कार बायर कौन सी गाड़ी सही है, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोई भी गाड़ी बेस्ट नहीं हो सकती है। देखिए, हर गाड़ी को इंसान नहीं बनाया, और हमने कुछ सोच समझ के कुछ चीज़ें बनाई है, और ऐसे नहीं कि वन कार फिट्स ऑल, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपके जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है, समझो आपको 2 या 3 चीज़ें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस पे अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वो वहाँ सॉल्व करेगी। पर अगर आप सोचोगे कि वन होलिस्टिक फिगर कि जो मेरी लिए हर चीज़ कर ले दुनिया में, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। एंड साथ में ये भी बता दो, अगर आप गाड़ी सिर्फ ये सोच के ले रहे हो कि इसमें ज़्यादा फीचर मिल रहे हैं या इसमें ज़्यादा फीचर आएंगे तो मैं उसके लिए रुक जाऊं, तो आप कभी कोई गाड़ी ले नहीं पाओगे खुशी से। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइज। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो डाउट्स हैं मैंने आपके क्लैरिफाई कर पाया इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट, यूटिलिटी। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस देखेंगे तो आप एज अ कार बायर को मैक्सिमम क्लैरिटी वहीं के वहीं मिल जाएगी। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।